हे गाइस, तो आज से हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। प्रीलिम स्पेसिफिक क्यों होंगे ये, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये लेक्चर्स। ये 4 मिनट से ज़्यादा या 5 मिनट से ज़्यादा ये सीरीज़ नहीं होगी, मैक्सिमम 5 मिनट तक ही जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1। सो आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 1 में बोला गया है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। ओके, सो ये फर्स्ट है टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो ये 3 चीज़ें हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो इंडिया कभी एक्वायर कर सकता है इन फ्यूचर। ओके, सो ये 3 चीज़ें आर्टिकल 1 के अंदर आती हैं, तो आपको ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा टेरिटरी ऑफ इंडिया में और क्या इंक्लूड होता है? सो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982, जो टेरिटोरियल वाटर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, या फिर अदर मैरीटाइम जोन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई अथॉरिटी है, ठीक है, जिसमें जो लॉ ऑफ सी है उसमें मतलब जो वाटर है उसको डिवाइड किया गया है। डिवाइड इन द सेंस कि जो स्टेट से कितनी दूरी तक एक कंट्री का हक हो सकता है, जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें भी आपकी टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रीलिम में आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकती है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ है टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, ओके, सो इसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या और मेंशन है? द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं कुछ स्टेट को। इसके अलावा 5th and 6th शेड्यूल। ओके, सो इसके अलावा ये कुछ माइनर चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी आप बोल सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी लॉज होंगे वो सारे स्टेट के लिए एप्लीकेबल हैं, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ओके, सो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप फाइनली क्या बोल सकते हैं कि ये स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी जो आप एक्वायर कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है कभी भी फ्यूचर में। ओके, तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, सो आगे क्या बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल सिस्टम है। ओके, क्योंकि ये इसमें फेडरल के बहुत सारे जो प्रोविज़न हैं, लेकिन कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं कि यूनिटरी प्रोविज़न भी है इसमें। कभी कभी ये एकदम से यूनिटरी हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जब इमरजेंसी लगती है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगता है, तो उस टाइम जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो एकदम मतलब एक यूनियन सिस्टम हो जाता है। लेकिन ब्रॉडली हम इसको फेडरल सिस्टम या फिर इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं या सू जनरस भी बोलते हैं। ओके, सो ये टर्म आपको याद रखनी है। सो यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी। ओके, यूनियन टेरिटरी एंड एक्वायर्ड टेरिटरी ये एडमिनिस्टर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट जो है, अगर एक सोवरेन स्टेट है, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो सोवरेन स्टेट होने से क्या कर सकता है इंडिया? फॉरेन टेरिटरी को भी एक्वायर कर सकता है, दे भी सकता है, ठीक है। सो ये एक सोवरेन जो स्टेट है उसकी एक फीचर होता है कि इसके ऊपर किसी का कोई भारी ताकत का कोई या फिर भारी जो स्टेट है वारी कंट्री का, दूसरी कंट्री का, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसके कोई दबाव नहीं होता है। सो ये वो सोवरेन स्टेट होता है। तो सोवरेन स्टेट क्या कर सकता है? एक्वायर कर सकता है टेरिटरी, क्योंकि उसके सोवरेन है वो, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, और ये दे भी सकता है और ले भी सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि फ्रेंच ने जो इंडिया को सीट कर दिया था पुदुचेरी, माहे एंड यमन 1954 में। ओके, और ट्रीटी ऑफ सेसेशन हुआ था उस टाइम। तो उसके अलावा एक्वायर्ड टेरिटरी थी ये टिल 1962 तक, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब इसको पार्लियामेंट में इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। आफ्टर रेटिफिकेशन इट वाज नेम्ड एज यूनियन टेरिटरी। तो 1962 तक जो ये 3 पुदुचेरी, माहे और यमन, ये एक्वायर्ड टेरिटरी के नाम से जानते थे हम इनको। 54 में ये दी गई थी हमें, 1962 तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी पर इनको हम गवर्न करते रहे। वो 62 के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर दिया, और उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी कहलाने लगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आर्टिकल 1 में 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है: टेरिटरी ऑफ स्टेट,
यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर कर सकता है कभी भी इन फ्यूचर। इसके अलावा लॉ ऑफ सी में आपको टेरिटोरियल वाटर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ओके, ये भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।